आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हो। और इस वीडियो की आज की जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च के अनुसार आज के यूथ का जो अटेंशन टाइम है वो है सिर्फ 8 सेकंड, जो कि एक गोल्ड फिश से भी कम है। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हम किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस कर क्यों नहीं पाते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। उसके बाद प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझने के बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, कि आखिर वो कौन सी टेक्निक्स है जिनका यूज करके हम अपने फोकस को 10x तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर फोकस होता क्या है, इसकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या है। और अगर मैं आपको इसे सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो फोकस का मतलब होता है कि आपके ब्रेन में आ रहे सैकड़ों विचारों को शांत करके सिर्फ एक विचार पर ध्यान लगाना। और आज डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में इस स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप जल्द से जल्द अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपके पास इस स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ये स्किल होगी तो लोग जिस काम को 5 घंटे में करते हैं आप उस काम को सिर्फ 3 घंटे में कर दोगे, और लोग जिस काम को 3 घंटे में करते हैं आप उस काम को सिर्फ 2 घंटे में फिनिश कर दोगे। यानी कि आप कम टाइम में भी फोड़ सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो तो मैं आपको इस स्किल में माहिर बना दूंगा। अब आपने ये तो समझ लिया है कि आखिर फोकस का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर हम किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस कर क्यों नहीं पाते हैं, हम किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे के रीजंस क्या है। तो इसके वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं आपको मेन 3 रीजंस बताने वाला हूँ जिसके कारण आप फोकस नहीं कर पाते हो, जिसके कारण आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप कोई अपना इंपॉर्टेंट काम करते हो और जब आप फोकस करने की कोशिश करते हो, कंसंट्रेट होने की कोशिश करते हो, तो उससे पहले आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन मुश्किल कामों से दूर भागता है। इसे टफ काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे पसंद है आसान काम करना। और कंसंट्रेट करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ, डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ईजी है, ये बहुत आसान है। इसलिए अगर आपने नोटिस किया हो तो हम कंसंट्रेट होने से पहले डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये आसान है और हमारे ब्रेन को आसान काम करना ही पसंद है। देखो, अगर आप एक ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो जहां आपके डिस्ट्रैक्शन की सारी चीज़ें उपलब्ध है, जैसे आपका स्मार्टफोन, ढेर सारी किताबें, कुछ खाने का सामान एटसेट्रा, तो आप उस जगह पर कभी भी लंबे समय तक फोकस्ड होकर नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आपके सामने ये चीज़ें रखी होंगी तो आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि जैसे आपके हाथों में किसी ने रसगुल्ले की प्लेट थमा दी हो और आपसे बोला गया है कि आपको रसगुल्ले नहीं खाने, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो खुद को रसगुल्ले खाने से रोक पाएगा। जब आप देर रात तक जागते हो तो अगले दिन आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देर रात तक जागने से आपका स्लीप साइकिल पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है और आप लेज़ी फील करते हो। और जब आप लेज़ी फील करते हो तो आप कभी कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करने के लिए चाहिए एनर्जी जो आपकी बॉडी में है नहीं। तो गाइज, ये थे वो 3 पॉइंट जिनके कारण आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, आप फोकस नहीं कर पाते हो। चलो अब बात करते हैं उन टेक्निक्स की जिनको फॉलो करके आप अपने फोकस को इंक्रीज कर सकते हो, आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हो। तो चलिए जानते हैं उन 5 टेक्निक्स के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। यानी कि अगर आप कंसंट्रेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करना होगा, आपको जीरो डिस्ट्रैक्शन मोड को ऑन करना होगा। और कैसे करना है, तो इसके लिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठो या फिर कोई अपना इंपॉर्टेंट काम करने बैठो, तो आप जिस जगह पर काम करोगे उस टेबल को या फिर उस जगह को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दो। उस जगह पर 1-2 किताबें और पानी की बोतल के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ही आपका स्मार्टफोन, ना ही कुछ खाने की चीज़ें, ना ही कुछ गेमिंग संबंधित गैजेट, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब आपकी स्टडी टेबल पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे, बल्कि पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। रिसर्च बार बार प्रूव कर चुकी है कि मल्टीटास्किंग से आपका फोकस खराब होता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर घटती है। क्योंकि जब आप टास्क ए से टास्क बी में शिफ्ट होते हो तो कुछ टाइम के लिए आपका ब्रेन उसी टास्क ए में उलझा हुआ रहता है, यानी कि वो टास्क बी पर फोकस्ड होकर काम नहीं कर पाता है। इसलिए अगर आप अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हो
तो आपको मल्टीटास्किंग बंद करनी होगी। आपको एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करना है और जब आपका पहला वाला टास्क कंप्लीट हो जाए तभी आपको दूसरा काम स्टार्ट करना है, यानी कि टास्क बी पर जाना है, ताकि आप उन पर अच्छे से फोकस्ड होकर काम कर सको। ऐसा करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज होगी क्योंकि आपने मल्टीटास्किंग बंद कर दी है। अब आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम कर रहे हो, जो कि आगे चलकर आपको बेनिफिट देगा। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 90% व्यूअर्स इस पॉइंट को सिंपल पॉइंट समझ के स्किप कर देते हैं। देखो, लगातार फोकस्ड होकर पढ़ाई करने के लिए हमें एक शॉर्ट ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है और ये शॉर्ट ब्रेक आपके लिए ऐसा होगा जैसे कि कुल्हाड़ी की धार तेज़ करना। जब हम लंबे समय तक कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसकी धार खत्म हो जाती है, यानी कि अब उस कुल्हाड़ी को दोबारा से धार लगाने की ज़रूरत है। और जब आप कुल्हाड़ी में धार लगा लेते हो तो उसके बाद जब आप 10 मिनट में जो पेड़ काट पा रहे थे, अब आप उन्हीं पेड़ों को सिर्फ 5 मिनट में काट दोगे क्योंकि आपने अपने कुल्हाड़ी की धार तेज कर ली है। ठीक उसी तरह से जब आप लंबे समय तक अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करते हो या पढ़ाई करते हो तो आपका ब्रेन थक जाता है, जब वो फोकस नहीं कर पाता है, तो आपको भी एक शॉर्ट ब्रेक लेना है और यही शॉर्ट ब्रेक आपके लिए आपकी ब्रेन को धार तेज करने के जैसा होगा। इन 10 से 15 मिनट में आपका ब्रेन पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि दोबारा से फोकस्ड होकर पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और जब आप दोबारा से अपना कोई काम करने बैठोगे, अपनी पढ़ाई करने बैठोगे, तो आप देखोगे कि आप पहले से ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ पा रहे हो। तो इसलिए आपको कम से कम 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद में 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक तो ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आपका ब्रेन दोबारा से रीप्रोग्राम हो जाए कॉन्सेंट्रेट होकर काम करने के लिए। आपको अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए हर दिन हेल्दी डाइट लेनी होगी। हेल्दी डाइट से मेरा मतलब है कि आपको घर पर माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाना है, क्योंकि वही खाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके साथ साथ आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी है, जैसे रनिंग, स्ट्रेचिंग या फिर आप कोई सिंपल एक्सरसाइज भी कर सकते हो। ऐसा करने से आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, आप लेजी फील नहीं करोगे और जब आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी तो आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई भी कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का कनेक्शन डायरेक्ट एनर्जी से है। इसलिए आपको हर दिन अच्छी डाइट लेने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे और आप कॉन्सेंट्रेट होकर अपने इंपॉर्टेंट काम को फिनिश कर सको। 5वां पॉइंट यही है कि आपको ये जो 4 पॉइंट्स बताए हैं इन्हें लगातार फॉलो करना, क्योंकि सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है। यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, उन वीडियोस को देखकर उनमें जो आपको बताया जाए उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करो, तभी जाकर आपको उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको ये जो पॉइंट्स बताए हैं इन्हें आपको सिर्फ 7 दिनों तक फॉलो करना है और उसके बाद देखोगे कि आपको सिर्फ 7 दिनों में कमाल के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन इन पॉइंट्स को 7 दिनों तक फॉलो करने के लिए रेडी है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी इस छोटी सी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।